आप सब लोगों को जय मसीह की। प्रभु यीशु मसीह के नाम में आप सब लोगों को आशीष मिले। प्रभु का धन्यवाद हो मेरे प्रियो कि अब तक खुदा ने हम सब लोगों को जीवित रखा ताकि खुदा का कलाम आपके पास पहुंचे। मैं उस खुदा का धन्यवाद देता हूं जिसने आपकी और मेरी सुधि ली। उस खुदा का नाम यीशु है और वो पवित्र है, सामर्थी है, जो आपकी चिंता करता है। हालेलुया। मेरे प्रिय, आज मैं बहुत आनंदित हूं क्योंकि खुदा का कलाम आपके लिए है और खुदा का कलाम कहता है कि तेरे लिए कोई भी काम असंभव नहीं और ना ही कठिन है। आज खुदा का कलाम तुम्हारे लिए है। आज खुदा का कलाम जो है आपसे बात कर रहा है कि अगर तू खुदा के कलाम के ऊपर विश्वास करती है, विश्वास करता है, अगर उस खुदा में तू उद्धार पाया हुआ है, पाई हुई है, तो आज खुदा तुझे कह रहा है, यीशु तुझे कह रहा है, मेरा बेटा, मेरी बेटी, अगर तू विश्वास करती है, तू मुझ में बनी है, तो जो भी कोई प्लानिंग कर रही, योजना बनाए, कोई भी काम खुदा के नाम से, यीशु के नाम से कर रही है, तो वो कठिन नहीं है। हालेलुया। वो संभव है, वो असंभव नहीं, संभव है। इसलिए आज खुदा का कलाम आपके लिए आ रहा है और कह रहा है, हो सकता है आप किसी बातों को लिए कई वर्षों से चिंतित हैं, हो सकता है जो काम को आप करना चाह रही हैं, करना चाह रहे, नहीं हो पा रहा है, दिन बढ़ते जा रहे हैं, दिन बढ़ते जा रहे हैं और आपको ऐसा लगता है कि खुदा कब होगा, कब होगा। लेकिन खुदा का कलाम कर रहा है, तू चिंता मत कर, तू विश्वास कर, तेरे लिए जो है हर काम जो है कठिन नहीं है, संभव है। इसलिए खुदा का कलाम आज आपके लिए है। और मेरे प्रिय, जब हम लोग देखते हैं यिर्मयाह की पुस्तक और उसके 32 अध्याय और उसके 26 लेके जब 27 में जब हम लोग देखते हैं मेरे प्रियो, खुदा का कलाम कहता है, तब यहोवा का यह वचन यिर्मयाह के पास पहुंचा। सुनिए, आज खुदा जो है आपसे बात कर रहा है, यीशु का कलाम जो है आपसे बात कर रहा है। अगर यीशु पर विश्वास करती है, अगर यीशु के ऊपर विश्वास करते हैं, तो उसके कलाम के ऊपर भी आपको विश्वास करना पड़ेगा। क्योंकि जब आप उसके कलाम के ऊपर विश्वास करते हैं, उसके वचन के ऊपर विश्वास करते हैं, तो वचन ही आपको जीवन देता है, वचन ही आपका उद्धार करता है, वचन ही आपको छुटकारा देता है। हालेलुया। यीशु के नाम को महिमा हो, खुदा की बड़ाई हो। इसलिए बाइबल कहता है, तब यहोवा का वचन यिर्मयाह भविष्यवक्ता के पास पहुंचा, उसके दास के पास पहुंचा, उसके नबी के पास पहुंचा और कहता है, मैं तो सब प्राणियों का परमेश्वर हूं। सुनिए, कह रहा है, मैं तो सब प्राणियों का खुदा हूं, यहोवा परमेश्वर हूं, यहोवा हूं। क्या मेरे लिए कोई भी काम कठिन है? हालेलुया। खुदा का कलाम कर रहा है, मैं तो सभी प्राणियों का खुदा हूं, मेरे लिए कोई काम कठिन नहीं। अगर आपको आज लग रहा है मेरे प्रियो कि आप किसी बातों को लेकर सोच रहे हैं, एक काम मेरे लिए कठिन है, ये मेरे लिए काम नहीं होगा, तो आज यीशु मसीह कह रहा है, खुदा कह रहा है कि मुझ पर विश्वास कर, क्योंकि मैं सब प्राणियों का खुदा हूं, इसलिए तेरे लिए कोई भी काम कठिन नहीं है। अगर तू खुदा के ऊपर विश्वास करती है, यीशु के ऊपर विश्वास करती है, तो तेरे लिए कोई भी काम जो है कठिन नहीं है। अगर तू विश्वास करती है, तेरे लिए कोई भी काम अगर कठिन है, तो आज इसी समय अपने हाथों को बढ़ाए, घुटने टेके और यीशु से कहें कि प्रभु, ये जो काम मेरे लिए कठिन हो रहा है, प्रभु देखिए, आज के बाद तेरे काम सफल हो जाएंगे यीशु मसीह के नाम से।
तुझे ऐसा लगता है कई वर्ष हो गए मेरे विवाह हुए, मेरी शादी हुए, अब तक कोई संतान नहीं हुआ, मैं प्रभु पे भरोसा करते आए, लेकिन खुदा कह रहा है, खुदा का कलाम कर रहा है कि खुदा के लिए कोई काम कठिन नहीं है। कोई भी काम कठिन हो सकता है। तू बीमारी से ग्रसित है, कई वर्षों से तू बीमारी में चल रही है और तुझे लगता है कि बीमारी मेरे लिए कठिन है, लेकिन खुदा कह रहा है तेरे लिए कठिन है, लेकिन खुदा के लिए, यीशु के लिए बिल्कुल कठिन नहीं। हालेलुया। यीशु के नाम से इसी समय हर एक बीमारी से आजाद हो जाए, हर एक असंभव संभव हो जाए यीशु के नाम से इसी समय। हर एक कठिन बातें वो पूरा होने पाए यीशु के नाम से। रुपयो और बाइबल कहता है 27 उसके कि मैं तो सब प्राणियों का परमेश्वर हूं, खुदा हूं, क्या मेरे लिए कोई काम कठिन है। इसलिए भजन संहिता की पुस्तक 55 अध्याय और उसके 22 वचन को जब हम लोग देखते हैं मेरे प्रियो, बाइबल कहता है अपना बोझ यहोवा पे डाल दे। हालेलुया। अपना बोझ खुदा पे डाल दे। हो सकता है आज तक खुदा में विश्वास करते आए, लेकिन जो है अपनी बोझ, जो कठिन बातों को जो है आपने खुदा के हाथों में नहीं सौंपा, उसको नहीं दिया। लेकिन आज खुदा का कलाम तेरे पास आ रहा है, मेरी बहन, मेरे भाई। तुझे हो सकता है तेरे लिए कठिन है, लेकिन खुदा के लिए कठिन नहीं है, यीशु के लिए कठिन बिल्कुल नहीं है। अगर खुदा के लिए, अगर यीशु के लिए कठिन होता तो मेरे प्रियो वो क्रूस पर आपके लिए और मेरे लिए बलिदान ना होता, उस क्रूस की मृत्यु को सहाना होता। लेकिन मेरे प्रियो खुदा हमारे लिए, आपके पापों के लिए, मेरे पापों के लिए, संसार के पापों के लिए वो क्या हुआ, क्रूस पर चढ़ गया। मेरे प्रियो आज हम अपने जीवन में कोई कष्ट, कोई पीड़ा, कोई संकट देखते हैं, हताश हो जाते हैं, हार जाते हैं, गिर जाते हैं। लेकिन इस बात को स्मरण रख मेरी बहन, मेरे भाई, तेरे लिए खुदा ने असंभव बातों को संभव करके दिखाया है। हालेलुया। यीशु ने तेरे लिए, तेरे पापों के लिए, जो तेरे पाप मिटने वाले नहीं थे, तेरे पाप जो वो तेरे पाप से तू छुटकारे पाने वाले लोग नहीं थे, मिटने वाले नहीं थे, लेकिन खुदा ने, यीशु ने अपने लहू को बहाकर तेरे पाप को मिटा दिया। हालेलुया। इस संसार का कोई बलिदान इस संसार के पापों को मिटा नहीं सकता था। कोई स्त्री पुरुषों की, संसार के हर एक गुनाह करने वाले, हर एक अपराध करने वाले, पाप में डूबे हुए हर एक बेविचारियों को, पाप को कोई मिटाने वाला व्यक्ति नहीं था। वो एक ही था, उसका नाम यीशु। और वो यीशु तेरे पापों को लिए मर गया, क्रूस पर चढ़ गया और तेरे पापों को मिटा दिया। तेरे पाप जो मिटने वाले, जो असंभव थे, उसको अपने लहू के द्वारा तेरे पापों को धोकर तेरे लिए सब कुछ संभव कर दिया। हालेलुया। इसलिए कह रहा है अपना बोझ यहोवा पे डाल दे, खुदा पे डाल दे, वह तुझे संभालेगा और वो धर्मी को कभी टलने नहीं देगा। हालेलुया। एक खुदा का कलाम है, इसका वचन मेरे प्रियो, अगर आप, इसलिए आपका जो बोझ है, जो चिंता, जो कठिन बातें, उससे दे दे, यीशु को सौंप दे। और प्रभु कह रहा है वो तुझे संभालेगा। और तू जो विश्वास करने के कारण, उसके लहू के कारण जो तू धर्मी है, तुझे टलने नहीं देगा, अर्थात तुझे गिरने नहीं देगा, तुझे लज्जित होने नहीं देगा। मेरे प्रियो एक खुदा का कलाम है, वो यीशु का कलाम है, तेरे लिए है। इसलिए कह रहा है तेरे लिए कोई काम असंभव नहीं, सब संभव है। इसलिए निर्गमन के पुस्तक में जब आप देखेंगे 14 अध्याय, निर्गमन के पुस्तक जब 14 अध्याय को जब आप देखते हैं, उसके 13 से 16 तक देखते हैं मेरे प्रियो, बाइबल कहता है
13:16 तक लिखा गया, मूसा ने लोगों से कहा, डरो मत, खड़े खड़े हुआ उद्धार का काम देखो जो यहोवा आज तुम्हारे लिए करेगा, क्योंकि जिन मिस्रियों को तुम आज देखते हो उनको कभी ना देखोगे। यहोवा आप ही तुम्हारे लिए लड़ेगा, इसलिए तुम चुपचाप रहो। तब यहोवा ने मूसा से कहा, तू क्यों मेरी दुहाई दे रहा है? इस्राएलियों को आज्ञा दे कि यहां से कूच करे, और तू अपनी लाठी उठाकर अपना हाथ समुद्र के ऊपर बढ़ा और वह 2 भाग हो जाएगा। तब इस्राएली समुद्र के बीच होकर अस्तल ही अस्तल पार चले जाएंगे। हालेलुया। मेरे प्रियो, इस्राएलियों के लिए मेरे प्रियो कितने असंभव थे। समुद्र का भाग होना यह असंभव था। शत्रुओं का ललकारना, मिस्रियों का ललकारना और इस्राएलियों के विरुद्ध में क्रोध में आकर उन्हें पूरी रीति से मिटा देने की मनसा से चिल्लाना, ललकारना, ये इस्राएलियों के लिए क्या हो गया था? मैं भी चाहता हूं, असंभव था। सोचते थे अब तो हम मिट जाएंगे, तो हम मर जाएंगे, अब हमें कोई बचाने वाला नहीं। लेकिन खुदा ने क्या किया मेरे प्रियो? मैं भी चाहता हूं मूसा ने लोगों से कहा, डरो मत, खड़े खड़े उद्धार का काम देखो जो यहोवा आज तुम्हारे मध्य में करेगा। कि मतलब तुझे लग रहा है यह संभव है, तुझे लग रहा है कि जो शत्रु को तुम देख रहे तुम्हें मार देंगे, तुम्हें असंभव, तुम नहीं बच पाओगे। लेकिन खुदा मूसा के द्वारा, अपने दास के द्वारा कह रहा है कि तुम खड़े खड़े उस असंभव काम को देखोगे जो आज यहोवा, आज खुदा तुम्हारे बीच में करेगा। और जिन शत्रु को तुम देख रहे हो, तुम्हारे विरुद्ध में ललकार रहे हैं ना, तुमको देखने नहीं पाओगे। और जो समुद्र जो तुम्हारे लिए रास्ता रोक के रखा है ना, 2 भाग हो जाएंगे। हालेलुया। आज खुदा का कलाम कराए तेरे जीवन में हर एक रुकावटें यीशु के नाम से टूट रही थी। तेरे लिए हर एक असंभव संभव होने जा रहा है। हालेलुया। विश्वास करें मेरे प्रियो, खुदा का कलाम सत्य सामर्थी है। अगर आप उस वचन को अपने जीवन में लागू करेंगे और उस पर विश्वास करके उसको घोषणा करेंगे मेरे प्रियो, आज देखिए, आज से आपके जीवन में हर एक असंभव काम संभव होना चालू हो जाएगा यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया। यूहन्ना की पुस्तक 9 अध्याय, यूहन्ना की पुस्तक उसके 9 अध्याय में जब आप देखेंगे मेरे प्रियो, बाइबल क्या कहता है? उसके 24 से 25 वचन में, तब उन्होंने उस मनुष्य को जो अंधा था दूसरी बार बुलाकर उससे कहा, परमेश्वर की स्तुति कर, खुदा की बड़ाई कर, हम तो जानते कि वो मनुष्य पापी है। उसने उत्तर दिया, अंधे ने उत्तर दिया, मैं नहीं जानता कि वह पापी है या नहीं। मैं एक बात जानता हूं कि मैं अंधा था, अब मैं देखता हूं। हालेलुया। जो सदुकाई फरीसाइयों ने खुदा यीशु के ऊपर जो है दोष लगाया कि जो तुझे चंगा किया वो पापी है, लेकिन ये अंधा व्यक्ति खुदा को कह रहा है कि मैं नहीं जानता कि वो पापी है, लेकिन ये मैं जानता हूं कि मैं अंधा था, अब मैं देख रहा हूं। हालेलुया। इस जन्म से अंधा था मेरे प्रियो, मेरे प्रियो, क्योंकि जब ये जब देखने लगा, सब लोग अचंभा करने लगे। ये मंदिर पे बैठकर भीख मांगा करता था मेरे प्रियो, लेकिन मेरे प्रियो बाइबल कहता है खुदा ने जो है, जब इस अंधे को लोग देखे, उसके चेले लोग देखे, तो खुदा से पूछे यीशु मसीह से, प्रभु
क्या इसने पाप किया है इसके माता पिता ने? खुदा ने कहा ये ने पाप किए ना इसके माता पिता, वरन ये खुदा की महिमा के लिए ये ठहराया गया। और मेरे प्रियो, यीशु की नजर जब इस पर पड़ती है और उसे जो पूरी रीति से चंगा कर देता है, जो जन्म के अंधे को चंगा कर देता है, और इस बात को देख के जो है उस जगह में पूरी हलचली मच जाती है, उस नगर में, वहां के लोगों में एक बड़ी हलचल मच जाती है, सदुकाई फरीसाइयों में एक हलचल मच जाती है मेरे प्रियो, जिसके कारण उस असंभव को देखने के कारण वो सब लोग जो है वहां पे बातें करने लगे खुदा के विषय में, यीशु के विषय में। और इस अंधे के द्वारा जो है उन्होंने जांच पड़ताल करना चाहा, लेकिन उसने एक ही बात कहा कि मैं अंधा था, अब मैं देखने लगा हूं। हालेलुया। मेरे लिए असंभव था लेकिन मेरे लिए संभव हो गया। हालेलुया। आज अगर आप ये बात कहते हैं कि आपके लिए हर कठिन बातें, जो असंभव बातें हैं, वो संभव हो जाएगी, तो आज यीशु मसीह के नाम से इस वचन के द्वारा आपके जीवन में सारी बातें संभव होने जा रही है, यीशु के नाम से। हालेलुया। प्रियो, इसलिए मत्ती की पुस्तक जब आप देखेंगे मेरे प्रियो 21 अध्याय, ये मेरा बहुत फेवरेट वचन है मेरे प्रियो। 21 अध्याय उसके 18 से लेके जब 22 वचन में देखेंगे कि यीशु मसीह भोर को जब लौट रहा था, तो बाइबल कहता है एक अंजीर, उसे भूख लगी थी और एक अंजीर के पेड़ के पास गया और वो उसमें देखा कि उसमें फल नहीं है, सिर्फ पत्ते हैं। तो यीशु ने उसे कहा कि जा, आज के बाद तेरे अंदर फल नहीं लगेंगे। और बाइबल कहता है उसी समय वो अंजीर का पेड़ तुरंत सूख गया। और ये चेले लोग देख के अचंभा करने लगे, अरे इतना झटके, इतना जल्दी ऐसे कैसे हो गया? खुदा से प्रश्न करने लगे, पूछने लगे। लेकिन यीशु ने एक बात कहा कि मैं तुमसे सच कहता हूं, तुम विश्वास रखो और तेरे मन में संदेह ना हो, तो केवल यह ना करोगे जो इस अंजीर के पेड़ से किया गया। यीशु मसीह ने कहा कि अगर तुम विश्वास करो, तेरे अंदर विश्वास हो, तेरे अंदर संदेह ना हो, कपट ना हो, छल ना हो, जो कुछ मांग रहा है, तो ये बात सोच रही कि पूरा हो रहा है, तो तेरे अंदर संदेह न रहो। तो यीशु ने कहा कि तुम यह ना करोगे जो मैंने अंजीर के पेड़ से किया, वरन तुम यह करोगे कि पहाड़ से भी कहोगे पहाड़ उखड़ जा। मैंने तो सिर्फ पेड़ को कहा, लेकिन तुम संदेह ना करोगे, तुम विश्वास करोगे, तो तुम अंजीर के पेड़ से जो मैंने किया, ये तो छोटी बात है, लेकिन तुम पहाड़ से कहोगे उखड़ जा, तो बाइबल कहता है वह उखड़ जाएगा। हालेलुया। वो समुद्र में गिर जाएगा। हालेलुया। और 22 वचन कहता है कि जो कुछ तुम प्रार्थना में विश्वास से मांगो वो तुमको मिलेगा। हालेलुया। अर्थात तुम्हारे लिए संभव हो जाएगा, तुम्हारे लिए पूरा हो जाएगा। एक खुदा का कलाम है मेरे प्रियो। हालेलुया। आपके लिए, इसलिए विश्वास करें। खुदा आपसे मोहब्बत करता है, प्रेम करता है। इसलिए मेरी बहन, मेरे भाई, तो मत चिंता कर कि मेरे लिए कोई काम कठिन है। बस जो भी तेरे काम तेरे लिए कठिन है, उसको खुदा से बोल, यीशु ये संभव हो जाए, ये संभव हो जाए। बस वो चीज, जो चीज, जिस कठिन बातों को आप मांगना चाह रहे हो, वो पवित्रता की बातों हो, जो है बाइबल के से संबंधित बातें हो, जो बाइबल के खुदा से संबंधित बातें हो। अर्थात आप पाप की बात को मांगेंगे। कुछ लोग जवानों के विषय में देखेंगे तो वो लोग गलत प्रक्रिया से मांगते हैं। अगर आप ऐसे पाप से संबंधित चीज को मांगेंगे, खुदा का क्रोध तुम पर आएगा। लेकिन तुम खुदा की इच्छा में, उसकी वचन के भय में, उसकी पवित्रता में जो कुछ मांगोगे वो संभव हो जाएगा यीशु के नाम से। आइए मैं प्रार्थना करता हूं। प्यारे प्रभु यीशु, मैं प्रार्थना करता हूं आज तेरी इस वचन के द्वारा प्रभु
जितने लोग इस वचन को सुनेंगे प्रभु, उनकी जीवन में हर एक असंभव संभव होने पाए प्रभु, और ये निराश ना हो प्रभु, क्योंकि आप वो खुदा है, क्योंकि आप सब प्राणियों के खुदा है स्वामी। इसलिए हम प्रार्थना करते हैं कि हर एक इनका काम, जो लोग सुन रहे हैं, देख रहे हैं, हर एक असंभव संभव होने पाए यीशु के नाम से। अगर इन्हें बुरी रीति से किसी ने फंसा दिया है, उनके ऊपर कोर्ट केस चल रहा है, तो यीशु मसीह के नाम से वो बाहर आ जाने पाए, यीशु मसीह के नाम से, यीशु मसीह के नाम से आशीष बोलते हैं, आमीन, हालेलुया। आप सभी लोगों को जय मसीह की। प्रभु का धन्यवाद हो मेरे प्रियो। आज इस वचन के द्वारा प्रभु आपको आशीष करे मेरे प्रियो। इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लोगों तक पहुंचाए, कमेंट करें, शेयर करें, सपोर्ट करें, ताकि खुदा का कलाम आप तक पहुंचता रहे। जय मसीह की। प्रभु आशीष करे।